2 महीने बाद 1000 बच्चे पक्का, सीधे इतने सारे बच्चे हो जाएंगे। तो शादियों की बात अगर मैं करूं तो शराब बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिन पहले मैं गया था एक शादी, अपने गांव में ही समझ सकते हैं आप, चलो गांव का नाम ज़रूरी नहीं है, हम सब गांव वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि शादी इधर चल रहा होता है, यहाँ शादी है, लाड़ा लाड़ी बारात सब यहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं, लोग नाच रहे गा रहे झूम रहे, इधर शादी चल रहा है। और इधर यहाँ पे 6-7 बंदों का एक ग्रुप होता है जिनके पास एक केन होता है, ठीक है। किसका केन होता है, उसमें क्या होता है केन में, बता सकते हैं आप लोग? बोल दो। दारू, अंकल जी ने सही बोला, उसमें दारू होता है फुल। तो वो पर पी नहीं पाते हैं वो दारू। क्यों नहीं पी पाते हैं? क्योंकि वो 3 दिन से पी रहे होते हैं, तो 14 दिन उनको वो दारू पानी लगने लग जाता है ठीक है। तो उन सब में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो केतली के साथ होता है हमेशा, पूरे 3 दिन, शादी 3 दिन 4 दिन चलता है यहाँ पे। पहले लोग आएंगे, खाना खाएंगे, बनाएंगे, 1 2 3 4 5 दिन 10 दिन जितने भी है। तो एक बंदा होता है जो हमेशा केतली के साथ होता है वहाँ पे, ठीक है। उसको मैंने नाम दिया है डोजर। डोजर जानते हैं किसको बोलते हैं आप? हमारे किन्नौर में हम डोजर बोलते हैं जो सप्लाई करता है, सप्लायर जिसको, या कूड़ा कचरा या फिर किसी भी तरह का सप्लायर। तो वो क्या सप्लाई करता है शादियों में कि यहाँ पे शादी हो रहा है, ठीक है। और शादी में वो लोग बोलते हैं भाई तुम्हें किसने बुलाया शादी में? तो वो लोग बोलते हैं भाई अपना भाई का शादी है यार, आज तो खाने पीने को मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? फिर से कोई बंदा बोलता है भाई का नहीं, भाई बहन का शादी है। ओहो, अच्छा ये वही बहन है जिसने मुझे राखी पहना था 7 साल पहले जब मैं 9th क्लास में था। फिर उसका बाप आगे बोलता है भाई वो 7 साल पहले +1 में थी, बाद में पता चलता है उन्हें। तो ये जो बंदा सप्लायर होता है हमारा, ये स्टोर रूम वाले अंकल के साथ एकदम चकास वाला इसका अपना बना के रखता है इसने। क्या क्या बना के रखता है? रिश्ते कि जैसे ही उसका केतली ख़त्म हो जाए वो दोबारा चले जाता है। अंकल जी यार आपको तो पता है, आप समझ सकते हैं, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहे हैं कोई? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर वो केन हो जाता है ख़त्म, फिर बंदा बोलने लग जाता है कौन, मैं आ जाऊँ? अच्छा तो फिर बंदा बोलता है अंकल जी प्लीज़ दारू ख़त्म हो गया, आप कुछ देना चाहते हैं तो अंकल जी भी परेशान हो जाते हैं, इनको क्या दें, इतना दारू पी लिया इन लोगों ने, क्या किया जाए अब? तो ऐसे में आप लोग होते तो क्या करना था? देना था किसी ने दारू कि नहीं देना था? बोलूं आगे कि नहीं बोलूं? नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप लोगों को लॉकडाउन याद है सबको? लॉकडाउन 2021 में नहीं, 2020 में था वो लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में मुझे लगा यार सब लोग थालियां बजा रहे हैं, सब लोग गो कोरोना गो कर रहे हैं, थाली बजा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने घर में आग लगा रहे हैं कोई। तो मैं सोचा मैं भी कुछ करता हूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, भाई जी लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारा टाइम है, दिन रात सुबह शाम टाइम ही टाइम है, कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या करें, कुछ सीखते हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला इंग्लिश सीखते हैं हम लोग, इंग्लिश, दैट्स अ ब्रिटिश, ओके इंग्लिश सीखते हैं। तो मेरा ठीक है सीखते हैं इंग्लिश, में क्या है। तो मैं गया सबसे बेस्ट जगह इंग्लिश सीखने के लिए, इंटरनेट पे गया मैं, यूट्यूब। तो वहाँ पता चला सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या होता है, डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन। ऐसा नहीं कि अच्छे बनियान में आ गया हर कहीं कुछ भी, ये नहीं, डेडिकेशन चाहिए। अच्छा मैं बोला ठीक है डेडिकेशन चाहिए, एकदम हो जाते हैं सूट बूट पहन के। उन्होंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं होता, आप इंग्लिश आपके अंदर से आनी चाहिए। अंदर से मतलब कहीं से भी हो मुझे नहीं पता, इंग्लिश अंदर से आनी चाहिए। मैं बोला ठीक है, तो मैं क्या करूँ इंग्लिश सीखने के लिए, क्या करूँ? उन्होंने बोला आप सोचना स्टार्ट करो, पेड़ को ट्री बनाओ, लोगों को पीपल बनाओ,
पीपल का पेड़ भी होता है, चलो अलग बात है। तो फिर उन्होंने बोला आप अपने आसपास किसी भी तरह के लोगों से, किसी भी तरह की चीज़ों से कहीं पे भी जाके बात कर सकते हैं आप। तो मैंने बोला किसी की तरह की चीज़ों से बात करना मतलब मैं क्या अपने कुत्ते से बात कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई, व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल वी आर ब्रिटिशर्स यू नो, एसेंशियली। तो मैं गया कुत्ते के पास, इतना छोटा सा कुत्ता मस्त। मैंने बोला हे डूड, हाउ आर यू ब्रो, यू नो व्हाट, यू आर लुकिंग सो नाइस, सो अस्टाउंडिंग टुडे। वो कुत्ता मेरे तरफ ऐसे देख रहा है, साला गरीब अंग्रेज, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ, मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। फिर मैंने बोला हे डूड कम विद मी, आई विल मीट यू विथ योर फ्यूचर गर्लफ्रेंड। तो फिर मैंने बोला यू आर, फिर वो सोच रहा है, कुत्ता सोच रहा है पिछले 20 साल से सिंगल आदमी मुझे गर्लफ्रेंड बना के देगा, गला ऐसा कुछ इस तरह का उसने सोचा ही होगा, बट मुझे नहीं पता जो भी सोच रहा है। फिर मैंने बोला अपने कुत्ते से, मेरा कुत्ता नहीं था वो गली का कुत्ता है जो भी है। फिर मैंने सोचा थोड़ा इससे बात करते हैं। उसका नाम मैंने नहीं रखा है बाय द वे, क्या रखूँ नाम आप तो बता सकते हैं कुछ? किन्नौर के जनता, आप सबको स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब समझ नहीं आया या फिर आ रहा हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इज इट वर्किंग और इज इट नॉट, बट आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट to enjoy you, to laugh you, to bring smile on your faces. So if you can support me, you can do applause, lot of things, then it will so much appreciate to me, for you also as a audience, to being my first what I would say stand up comedy, and you also the first audience to take some experience with a stand up comedy. आई डोंट नो आपको आया कि समझ नहीं आया, बट मुझे भी नहीं आया। तो मैंने बोला उस कुत्ते को डू यू वांट टू जॉइन मी, मतलब यू आर सो, योर बार्किंग इज सो इंग्लिश एज इंग्लिश। और वो कुत्ता सोच रहा है, साले गधे, मैं इंग्लिश में बार्किंग नहीं करता हूँ, मैं हिंदी में काटता भी हूँ, दिखाऊँ क्या तुझे? तो मैं ऐसा भागा वहाँ से अपने घर तक, क्योंकि वो गली का कुत्ता था ना, मैं तो नहीं था कुत्ता, बट वो था, जो भी है व्हाटसोएवर, आई डोंट नो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे वहाँ पे सीखने को मिला। कहाँ पे? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कि आप हाउ टू बी ग्रेट, यूट्यूब में जाएंगे आप सर्च करेंगे कुछ, इंटरनेट आजकल 4G, चलो वो 3G है, 4G तो नहीं है, बट जो भी है 4G व्हाट्सएवर, आई डोंट नो। तो मैंने फिर दोबारा सर्च किया कि हाउ शुड अ ब्लैक गाय लुक सो सेक्सी, यू नो, इट्स अ ट्रेंडिंग बाय द वे, आई डोंट नो बट इट्स ट्रेंडिंग समहाउ। तो मुझे लगा यार क्या कर, मेरे जैसा काला बंदा सेक्सी होने के लिए क्या कर सकता? Sexy is a stereotype sort of word for you, but for not me. So sorry for that. तो उसमें बताया गया कि आप काले हो, आप जन्मजात काले हो, तो आप काले ही रहोगे, सफ़ेद नहीं हो सकते आप। ये नहीं 50 रुपये का क्रीम लगा दिया, 10 रुपये का, 20, 100,000 मे बी व्हाट्सएवर, कितने भी लोग जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन फॉर मनी इन दिस वर्ल्ड। भाई तू काला है तो काला ही रहेगा, इसलिए मैं सोचा कपड़े भी काले ही पहनते हैं, ऊपर से नीचे तक काला, कुछ भी सब काला रखो, सब काला। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद अगर अगेन हम किन्नौर की बात करें, आप लोग किन्नौर से, क्योंकि अगर हम किन्नौर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पूजा होता है, लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? समझ गए भाई। वो पूजा नहीं जो देवता करते हैं, वो पूजा जो पुजारी करता है। उस पूजा में क्या होता है, जो पुजारी पूजा करता है, उस पूजा में ये होता है कि यहाँ पर ड्रम रखे होते हैं, इधर साइड में ड्रम रखे होते हैं, जिनमें दारू होता है भर भर के फुल,
like they are filled with their neck with the wine and what's not, I don't know. फिर साथ में रखा होता है नारियल, फिर यहाँ रखा होता है रोटियाँ, और पीछे, बहुत पीछे कुछ लोगों का ग्रुप होता है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप। वो जाके पुजारी के कान में कुछ बोलते हैं, पुजारी के कान में वो लोग कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता, बट बोलते हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि पुजारी जी वो जो केन है प्लीज़ उसको बचा के रखिएगा, वो हमें दूसरी पूजा में ले जाना है। तो पुजारी सोचता है ठीक है दूसरी पूजा में ले जाएंगे, आप तो मैं बचा के रखूँगा। चलो वो अलग बात है, एक दूसरी तरह का पूजा होता है जो जैसे कि किन्नौर में आपने देखा छोटे मोटे मंदिर होते हैं, बहुत सारे मंदिर छोटे मोटे कहीं पे भी हो सकते हैं। तो उन मंदिरों में हवन जैसा कुछ चीज़ होता है जिसमें बहुत सारे मिठाइयाँ लगते हैं, लड्डू, मिठाई, जूस, खासकर जूस। तो कुछ लोग होते हैं जन्मजात प्यासे, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात प्यासे होते हैं, उनको लगता है कि वो जूस सिर्फ उनके लिए बना है क्योंकि उतनी अगर वो जूस नहीं देखा होता है। तो फिर वो लोग बोलते हैं जब पुजारी गिराता है जूस, पुजारी जी यहाँ बैठे होते हैं, पीछे लोग होते हैं, पुजारी जी यहाँ बैठे होते हैं, पीछे लोग होते हैं, वो जूस गिरा रहा होता है पुजारी जी हवन, वो होता है नहीं 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 बस 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 बहुत हो गया, लगाओ इसको फिर करो। फिर इधर से आता है लड्डू के बहुत सारे पैकेट डब्बे जो होते हैं जिसमें 1 किलो 2 किलो लड्डू जितने भी है, तो लाते हैं लड्डू, फिर वो उठाना ही होता है पुजारी से, आवाज आता है नहीं 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 बस बस रुक जाओ बहुत हो गया है आप पीछे करो। वो सब क्यों? किन्नौर वाले हम ऐसे क्यों हैं, किन्नौर वाले ऐसे क्यों हैं कि हम लोग सिर्फ लड्डू के लिए आते रहते हैं, हम लोग सिर्फ दारू के लिए आते रहते हैं, हम लोग सिर्फ जूस के लिए आते रहते हैं, हम लोग इन जैसे ऐसे ऐसे जनजातीय नृत्य कला के लिए क्यों नहीं आते हैं? जनजाति बाय द वे ये ट्राइबल होता है, आप लोगों को पता ना हो तो, क्योंकि कबीला जाति है, ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्यों हैं, मेरा सवाल ये है आप सबसे, हम लोग ऐसे क्यों हैं किन्नौर वाले? अब तो यहाँ एंकर साहब भी चले गए, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। जाऊँ अब मैं, हो गया गाना नहीं आता सर, क्या करें, नहीं आता गाना। शायरी सुनाओ, क्या शायरी किसका सुनाओ शायरी? चलो मैं निकल जाता हूँ, आप लोग फिर शायरी शुरी बोल देंगे मेरे को, क्या तो बाद में पकड़ लें, किन्नौर वाले पकड़ते बहुत हैं।